लाया गई मैं कड़ गया फिर कहते मैं टाबर मारे छड़ को मत मुझे टाबर मारे कैट चढ़िया सो कहते मैं छड़ को टाबर मारा पट्टे के लिए टावर पे चढ़ना पड़ रहा है। क्या स्थानीय जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक लोग काम नहीं कर रहे, या फिर अगर ऐसी स्थिति बनती है तो जिम्मेदार लोग ये वैसे एकदम गरीब आदमी है, इसकी हालत बहुत गरीब है, पूरा परिवार ही गरीब है। तौर पर चढ़ गया। अब क्या कुछ मांग थी वो तो उस व्यक्ति से ही हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हमारे साथ बाबरू थाने के समस्याओं के बारे में अवगत कराया, जिन्होंने कहा है कि समस्याएं सुनी जाएंगी, क्योंकि आज प्रशासन का एक कैंप भी आतेला गांव में है, जिसको लेकर के भी हो सकता है डिप्रेशन में आकर उसको पंचायत ने नोटिस दिया है। नोटिस देने के बाद में टावर में चढ़ा है। कब दिया नोटिस? आज सब शिविर में आप रहेंगे, इस पीड़ित परिवार के लिए क्या भागदौड़ आप कर पाएंगे कि आपके मामला आपके संज्ञान में आ चुका बहुत पहले से, और आप बता भी रहे हैं कि सेट अपार्ट में वो भूमि है, तो सेट अपार्ट से उसको जितनी भागदौड़ करनी थी सर मैंने कर ली, मेरे पास फाइल रखी है सारी। अभी ऊपर किस तरह की कमी है, मैं कैसे ठीक कर दूं? रास्ता निकाले और इनको पट्टा देने की कृपा करे। होद नहीं बनाने दे रहा, किसी को मकानों का नोटिस बनाए हुए को तोड़ने का नोटिस, किसी के छज्जे का नोटिस। किसने सोचने का हमारा जो फर्स्ट रीजन था वो ये था कि किसी व्यक्ति के जीवन को हानि नहीं होनी चाहिए। तो हमारा आने का मतलब ये नहीं कि कोई किसी चढ़ जाएगा या कहीं। इसने इतना 6 साल से मेरे को दुखी कर दिया है, मेरे परिवार को, मेरी मैडम घरवाली। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। इस वक्त मैं मौजूद हूं आतेला के अस्पताल में, यानी कि सीएचसी में। आज एक सनसनीखेज मामला आतेला कस्बे में आया, जहां सुबह करीब 6 बजे पुलिस को सूचना लगी कि प्रहलाद योगी नाम का एक व्यक्ति है, वो मोबाइल टावर पर चढ़ गया। अब क्या कुछ मांग थी वो तो उस व्यक्ति से ही हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हमारे साथ बाबरू थाने के थानाधिकारी रामकिशोर जी हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करूंगा कि एक्चुअल मामला क्या था। मैं बताता चलूं कि आज यहाँ आतेला व आसपास के गांवों में स्थानीय राजस्थान सरकार के द्वारा एक रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि आज दिन भर में यहाँ स्थानीय विधायक सहित अनेकों लोगों के आने की सूचना थी, पूरे प्रशासनिक लोगों के यहाँ आने की सूचना थी। क्या इसी घटनाक्रम को लेकर उस व्यक्ति ने इस प्रकार का कदम उठाया है? अब ये तो जांच का विषय बन जाता है, लेकिन फिलहाल मामला क्या था पूरा, मैं एसएचओ से जानने का प्रयास करूंगा। सर, क्या मामला था? सर, आज सुबह करीब 6 बजे हमें थाने पे इतला मिली थी कि एक मोबाइल टावर पे कोई व्यक्ति चढ़ा हुआ है, और सूचना मिलते ही हम मौके पर आए तो एक शख्स जो कि ऊपर चढ़ा हुआ था मोबाइल पे, हमने दूसरे थाने से एक कांस्टेबल को ऊपर टावर पे भेजा। तो मालूम किया तो पता चला कि एक प्रहलाद योगी नाम का व्यक्ति है, जो कि प्रशासन से चाहता है कि भाई मुझे पट्टा दिया जाए मेरी ज़मीन का, और इंदिरा आवास की कोई किस्त बकाया थी तो उसकी भी राशि उसको नहीं मिली है। इस बात को लेकर के, और वो रात करीब 4-5 बजे ऊपर टावर पे चढ़ा था, जिससे बातचीत करके समझाइश करके नीचे उतार लिया गया है, और मौके पे एम्बुलेंस बुला करके हॉस्पिटलाइज कराया गया है, जिसका अभी स्वास्थ्य ठीक चल रहा है और हॉस्पिटल में एडमिट है वो। सर, जिस तरीके से इस प्रकार के घटनाक्रम, बड़े सनसनीखेज ये मामला है, व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे? क्या चाक-चौबंद आपकी व्यवस्था रही जैसे आपको पता चला? किस प्रकार से आपने इस केस की मॉनिटरिंग करने का प्रयास किया? हम पूरे जाब्ते के साथ मौके पे उपस्थित आए, प्रशासनिक अधिकारियों को भी हमने अवगत कराया है, उसकी समस्याओं के बारे में भी अवगत कराया है, जिन्होंने कहा है कि समस्याएं सुनी जाएंगी, क्योंकि आज प्रशासन का एक कैंप भी आतेला गांव में है, जिसको लेकर के भी हो सकता है कि ऐसा कदम उठाया गया हो, लेकिन उसको समझाइश की गई है कि प्रशासन से जो भी उसकी डिमांड है उनको उनके समक्ष रखा जाएगा। तत्पश्चात उसने उन समझाइश पे नीचे उतारा गया है और अब हॉस्पिटलाइज है। कितने समय बाद उसको ऊपर से नीचे उतारा गया? क्या आपको ये भी लगा कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम को भी सूचना करनी चाहिए और भी प्रशासनिक लोगों को मौके पर बुलाना चाहिए? हाँ, एसडीआर एनडीआरएफ की टीम को भी हमने सूचना दी है। वो क्योंकि अभी तक मौके पे आती उससे पहले ही समझाइश से वो व्यक्ति मार गया और वो नीचे उतर चुका है। कितना समय लगा? करीब 2-2.5 घंटे लगे। आपका एक कांस्टेबल भी ऊपर चढ़ा बताया। कितनी ऊंचाई पर, टावर की कितनी ऊंचाई पर करीब वो व्यक्ति था, और कैसे उनसे वार्ता हुई? किस प्रकार से, क्या बहाने या कुछ किस प्रकार का दबाव मैं कहूं तो आपने उसको बताकर उसको नीचे उतारने का प्रयास किया? सर, करीब 100 फीट की ऊंचाई पे होगा टावर, और कांस्टेबल को हमने ऊपर सुरक्षा के तौर पे भिजवाया था, और कांस्टेबल को भी समझाइश करके भेजा गया था कि उसको कैसे भी करके नॉर्मल रूप से बातें की जाएं, और उसकी डिमांड जो है वो प्रशासन के सामने रखी जाएंगी, हमारी तरफ से भी रखी जाएंगी। सारी बातें बताने के बाद वो नीचे उतरा है। धन्यवाद। स्थानीय पूर्व सरपंच पूरनमल मीणा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मैं बातचीत का प्रयास करता हूं। क्या मामला था पूर्ण जी? क्या पूरा मामला है ये? मामला मुझे तो सर अभी सुबह ही पता लगा है
कि इसने कोई मकान बना रखा है जिसमें इसको इंदिरा आवास की एक किस्त मिल चुकी पहले, और अब दूसरी किस्त की कोशिश कर रहा था ये, तो एक तो वो किस्त नहीं मिल रही थी, एक ये पंचायत से पट्टा मांग रहा है, तो पंचायत ने इसको पट्टा नहीं दिया। अब इसको ये डर लग रहा था कि मेरे मकान को ढाएंगे, तो इसने इस तो मकान कैसा है, प्रशासनिक लोगों ने या स्थानीय पंचायत के लोगों ने ऐसे कहा था कि मकान को ढाया जाएगा? हाँ, पिछली बार तहसीलदार जी आए थे, पिछली बार जी तहसीलदार जी आए जब 2 महीने पहले तो अतिक्रमण हटा था, जब वो इसको ढाने के लिए आ गए थे, तो लेकिन उन लोगों ने हाथ पग जोड़ जोड़ करके बचा लिया था उस टाइम में, भाई बहुत गरीब आदमी है, मकान ढाओ मत, इस बार रहने की जगह नहीं है। तो फिर अब इसको कल इसको ईंट डलवाई, बताई कल फिर कोई इसको कोई समस्या कोई धमकी मिली, बताई इसको ढाने होने की, ये समस्या। पूर्ण जी, आप भी जनप्रतिनिधि यहाँ रह चुके हैं, क्या लगता है, आपने परिवार की स्थिति को भी समझा होगा, देखा है बखूबी, क्या है एक्चुअल मामला? क्या अवैध मकान बना हुआ है या फिर प्रशासनिक गतिविधियों को लेकर ही कुछ इस प्रकार का अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा है? ये वैसे एकदम गरीब आदमी है, इसकी हालत बहुत गरीब है, पूरा परिवार ही गरीब है, और इसके पास रहने की जगह नहीं थी। पहले तो छोटा परिवार था, तो ये कुंडों की तरफ रहते थे, वहां इसके पास एक छोटा कमरा था, तो उसमें अपना जीवन निकाल रहा था। तो अब परिवार थोड़ा बड़ा, तो ये इस साइड में गांव के वैसे एक नहीं है, हमारे गांव के ज्यादा ज्यादा बहुत लोग 25-30% लोगों ने बिगड़ पट्टे ही रह रहे हैं लोग, गाँव में सबके पास पट्टे तो है नहीं, लेकिन जो गरीब आदमी रह जाता है, मैं सरपंच था जब मैं गरीबों को तो हमने उठाया नहीं कहीं भी, वो गरीब आदमी था उसको पट्टा देने की कोशिश की, अगर नहीं भी दे सके तो उसको रखना पड़ता है किसी भी तरीके से, भाई अपना जीवन तो जिए। पैसे वाला आदमी है उसका हटा देते थे, पैसे वाला तो दूसरी जगह खरीद के बना सकता है। अब ये आदमी एकदम पुअर पोजीशन का आदमी है, तो जमीन खरीद के मकान नहीं बना सकता। अब ये जिस जगह रह रहा है तो वो वहां तो रहेगा ही, ये हमारे हिसाब से रहना भी चाहिए कि उसको उठा करके अपना दूसरा मकान तो कहीं दे नहीं सकते। तो इसके पास पट्टा नहीं है फिलहाल, ये चाहता है कि मुझे पट्टा मिले, अभी इसी शर्त पे उतरा है ये। हमने इसको समझाया कि मैं तेरे को पट्टा दिला देंगे, हमारे एसडीएम साहब से बात होगी, एमएलए साहब से बात होगी, सरपंच से बात होगी, सरपंच ने कहा दे देंगे इसको पट्टा, इसलिए इसको समझा के उतारा है। लेकिन इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम देना कहाँ तक ठीक है? टावर पे चढ़ जाना, क्या कहेंगे? इसका ये तरीका बिल्कुल गलत है, इसकी वजह से और लोग भी अगर ऐसा करेंगे तो बहुत गलत हो जाएगा। तरीका जो इसने अपनाया ये गलत था, लेकिन अब ये इतना ही पढ़ा लिखा है, इतना ही सोच का आदमी है, इसको और कुछ समझ में यार। आज सुबह के 2:30 बजे ही ऊपर चढ़ गया है, रात को 2:30 बजे। हाँ, हमें तो पता लगा सुबह 6 बजे, हम तो 6 बजे बाद में आए यहाँ, लेकिन तो 2:30 बजे का चढ़ा हुआ ठंड के अंदर ऊपर। लेकिन इसका तरीका जो है वो बिल्कुल गलत है। इस तरीके का ऐसे कोई भी दूसरा आदमी ऐसे भी करेगा तो गांव की सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। पत्नी है सर, ये पत्नी है। क्या नाम है जी आपका? कोयली, कोयल कोयल। कोयली नाम है। क्या मामला था, क्यों आपका पति टावर पे चढ़ा? मेरे को तो देखो 2 बजे उठा जब 2 बजे बिना 8-5-6 दिनों का सोया, तो सो रहे अभी कौन सा न सोया जना 2-4 दिन में ये उठी जी, अखबार पढ़ लीजिए, हाथ बाहर लीजिए, तप लीजिए, अखबार पढ़ लीजिए। अब आज 2 बजे उठा, एक बार चाय बना लिया, फिर मैं बोली मुझे चाय बना आते बाहर चूल्हो बाहर ले, मुँह सो जा। क्या रोज ही 2 बजे उठ जाते हैं क्या? नहीं, केवल आज ही 2 बजे उठा, फिर चाय पानी पी, और फिर मन तो आ गई नींद, और एक उन्जान का 1 बजे से डेढ़ का 1 बजे मैं 5 बजे उठी, फिर 5 बजे उठ मैं मोबाइल लेटिन दे वगैरह आयोड़ा जी किरण वगैरह खा जाए। फिर मैं आज मोला में फोन करके पूछी टावरन करवा के, फिर कहते नहीं कौन आया, फिर मैं फोन मिलाया, फोन भी कौन उठा रहे मेरा, फिर मैंने रोती मिलाया गई मैं कड़े गया, फिर कहते मैं टाबर माला छड़ गो, मैं तो मुझे टाबर माला क्या चढ़िया सो, कहते मैं छड़ को टाबर माला, बस ये बात हुई जी साहब। फिर आपको किसको सूचना दी? आपने क्या कहा? पुलिस वालों को कैसे सूचना लगी? अब सरपंच जी को मोला में चेयरमैन ये बुलाया, फिर मैं स्थानीय वार्ड के पंच भी यहाँ मौजूद है। क्या नाम है आपका? कृष्ण मिश्रा नाम है जी। मेरे को 6 बजे इन्होंने फ़ोन किया, तो मैंने सीआई साहब को फ़ोन किया, और फिर एमएलए साहब को भी फ़ोन किया, और तहसीलदार जी को फ़ोन किया मैंने, और आज आ रहे हैं एमएलए साहब, इनकी समस्या सुनेंगे जो भी है। और ये इसका बेटा है, इनकी ये थी कि एक किस्त आई हुई थी इनकी इंदिरा आवास की। तो अब दूसरी किस्त आने नहीं दे रहे सरपंच जी महोदय जी, और इनको डराया गया है कि इनका मकान फोड़ेंगे, तो इस कारण ये थोड़ा मेंटली एब्सेंट भी है, इसलिए टावर पे चढ़ गए। देखिए, जिस तरीके से लोगों से हमने बातचीत करने का प्रयास किया, पुलिस विभाग के लोग भी यहाँ मौजूद थे, पूर्व सरपंच व स्थानीय वार्ड के जो वार्ड पंच थे, साथ ही वो पीड़ित महिला यानी कि पीड़ित जो व्यक्ति था उसकी पत्नी भी यहाँ मौजूद थी, इनसे बातचीत करने का प्रयास किया। अब आखिर ये मामला पूरा क्या है, इसकी जांच पड़ताल विभाग की तौर से भी की जाएगी, और देखना यह होगा कि क्या इस पीड़ित परिवार को
जो पट्टे की मांग है वो पट्टा मिल पाता है, या फिर और कोई मामले को लेकर इस मामले में मूर्त रूप दिया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देख रहे थे पावरटेक एक्सप्रेस, मैं जितेंद्र। जय हिंद, जय भारत। अगर इनको ढाना था तो पंचायत को इसको पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था नहीं देना चाहिए। इनको दे के गया सिद्धार्थ जैन सरपंच, इन्हें लाइट की सुविधा करवा के गया पंचायत से। चलो कोई दिक्कत नहीं, इनको ढाना था तो इसको पानी की सुविधा वगैरह नहीं देनी चाहिए थी। फिर दूसरी बात है, इन लोगों को रहने के लिए मकान बिल्कुल भी नहीं है। इन लोगों को 10 साल तो किराए के मकान में रखेगा और 15 साल इनको रहते हुए हो गए यहाँ पर। अब 15 साल में लोगों को ये बेचारा गार्ड की नौकरी करता है, 10,000 रुपए इनको तनख्वाह देते हैं। कहाँ करते हैं नौकरी? या सिवा ढाबा के अंदर नौकरी करते हैं, 10,000 रुपए में नौकरी करते हैं। अब वो आदमी 10,000 रुपए कमाने वाला घर बना सकता है क्या? एक कमरा बनाए तो आज 1 लाख रुपए का पड़ता है। अब वो गरीब आदमी डिप्रेशन में आकर उसको पंचायत ने नोटिस दिया है। नोटिस देने के बाद में टावर में चढ़ा है। कब दिया नोटिस? नोटिस अभी थोड़े दिन पहले दिया था, उसको लगभग 3-4 महीने पहले भी दिया था नोटिस। क्या वो है नोटिस आपके पास? इनके पास होगा नोटिस तो। सर इनको नोटिस दिया है, तब वो नोटिस देने के बाद में इन पंचायत में आज कैंप है। कैंप में इन लोगों ने यहाँ पर आया है, इन लोगों के और गरीब आदमियों को कोई सुनाई नहीं करता है। और जो पंचायत में जाते हैं उनका काम हो जाता है, खुद का जो आदमी होता है उसका काम होता है, अनलिगल का आदमी का काम नहीं होता है। ये पंचायत और गरीब की कोई सुनाई करता है। जिस आदमी से आपसे बैर होता है उस आदमी ने यहाँ पर मकान तोड़ देता है, किसी का वो कर देता है। अरे गरीब आदमी है। अब बंगियों की एक लड़की है, उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है, उस लड़की के आगे पीछे न होने के कारण से वो वहां पर मकान बनाई है। आज उसके आगे पीछे ने एक छोटा बच्चा है, 3 बच्ची है, उनकी पब्लिक ने मिलकर तो शादी की है, वो वहां पर मकान बना ली। तो उसका मकान तोड़ना लीगल है या गलत है? क्या मांग करते हैं अभी? क्या मांग? मकान हमारा कहना है मतलब ये है कि सर हम हाथ जोड़ने से तहसीलदार से भी और विधायक साहब से भी ये कहना चाहते हैं कि इन गरीब लोगों का पूर्ण रास्ता निकाले और इनको पट्टा देने की कृपा करे। मेरी बहू है, ये भी गरीब आदमी है। ये मैं कहीं एक बहू एक कमरा में बहू न रखू, मैं रहूँ। एक बात बताओ, या कुंडा में किराए में रह जाए। गरीब की तो बिल्कुल नहीं सुना की माने मन या चाहे तो पटो चाहे तो मन गरीब मर मकान ना ढूंढा ना मन रहे जगह चाहे सर मन बताओ सर कि मर सास ना तो करो कि नहीं तो मकान भी चाहिए माने एक मकान में बहू रहेगी सासू रहेगी या तो आप भी। मुद्दा यही है कि क्या नाम देखो, आपका? मेरा सुनील कुमार जांगीड़ है, मैं इसी गांव का निवासी हूँ, मेरी यहीं पे मकान है। तो पंचायत देखो, पंचायत होती है विकास कराने वाली, हमारी पंचायत है विनाश करवाने वाली। गांव आधे में ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? विनाश वो ऐसा कह रहे हैं कि पंचायत बन रही, लॉकडाउन लगा, कम से कम पूरे गांव में ना तो आधे गांव में तो नोटिस बटे थे हमारे। वो क्यों बटे कि पावरफुल तो था नहीं, पैसे में सक्षम था नहीं, उम्मीद थी कि कुछ 58-54 की कमाई हो जाएगी। किसी ने दिया नहीं, खार खा के बैठा है, बार बार नोटिस देता है। किसी को होद नहीं बनाने दे रहा, किसी को मकानों का नोटिस बनाए हुए को तोड़ने का नोटिस, किसी के छज्जे का नोटिस। किसने कौन दे रहा है? नोटिस कौन दे रहा है? खुद सरपंच दे रहा है लेटर पैड पे। सरपंच के खुद के घर के सामने भी अतिक्रमण हो रहा है, जिसके आज तक सुनवाई नहीं है। 2 बार केस जीत चुके, उसको नहीं तोड़वा रहा है, खुद अतिक्रमण करके बैठा है। अभी क्या मांग करते हैं? अभी मांग ये है कि गांव की सुनवाई, कोई आदमी मरने पे उतारू हो रहा है तो उसके साथ कुछ तो हुआ ही होगा, शारीरिक मानसिक कुछ तो पीड़ा हुई है उसको कि वो आदमी मरने के लिए उतारू हो रहा है, उसकी सुनी जाए, उसकी सुनवाई की जाए। मैं तो ये कह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसने इतना 6 साल से मेरे को दुखी कर दिया है, मेरे परिवार को, ये मेरी मैडम घरवाली, ये समस्या मैं आपको यहाँ मैं बताया था। मेरे को मेरा 9 जनवरी 2020 में प्रधानमंत्री आवास में लोन सैंक्शन हो गया, जो सिद्धार्थ जी के टाइम में। और मालीराम सरपंच जी ने मेरे को जगह बताई थी, आबादी की जगह बोल रही है, न कोई सेट अपार्टमेंट में, न कोई गोचर में, डॉक्यूमेंट्स वो लाल। देखो मेरी बात, आबादी में होगी तो आपका पट्टा मिलेगा, सेट अपार्ट होगी तो जैसे ही आपको पंचायत में नाम आएगी। अब मेरे पास देखो 1 इंच जगह भी नहीं है, और अगर चरागाह में होगी तो फिर आपको पट्टा मिलेगा। नहीं वो दीजिए तो सीमा ज्ञान से पता चलेगा, सीमा ज्ञान करके मालूम करें। पुरानी पंचायत में देखो, इसमें पुरानी पंचायत ने भी दिया था, 15 साल मेरे को किस्त भी मिल चुकी है, मीटर भी लगे हुए हैं। 10 साल से तो मैं किराए में रह गया हूँ, बहुत ही 1 इंच जगह नहीं है मेरे पास। कोई सुनवाई नहीं कर रहा मेरी मैडम, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। बाकी की सुनवाई कौन करेगा? नहीं सुनाई। तो फिर आप ऐसे थोड़ी होता है, इनकी सुनवाई कौन करता है? आप ये विकलांग है, नरेगा में जाती है, मैं मजदूरी करता हूँ। वो तो सभी काम तो सबको देखो अपना जीवन चलाने के लिए, लेकिन बात ये है कि देखो वाजिब काम है।
लेकिन बाबूजी मेरे पास जगह नहीं है बिल्कुल भी। आपको कोई हटा थोड़ी रहा है वहाँ से। हटाएगा तो सरपंच तो ये तो यो कह रहा है बीजेपी ने वोट दिया, आपका काम बीजेपी करेगी। ये कौन सा तरीका हुआ? और जो लीगल जो कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो मेरे को हटा देंगे यहाँ से। बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी काम करेगी, कौन सा तरीका है? मेरे को जांच करवा लेते हैं। आबादी में आई नहीं है, मैंने आपको देखो तब भी उस दिन कानून का समझ गया। अभी आप तो आपने इन लोगों का क्या होता है तो उसका आधार भी नहीं, जो तो ये तो लीगल चीज है, जो होगी जो आपके साथ होगा। समझ गया। अगर आबादी में होगी तो पट्टा मिल जाएगा, नहीं है तो फाइल चला के आबादी में लाके करवाएंगे। सही बात है, मेरे पास बाबूजी जगह नहीं है, कहीं भी नहीं है। इलाज थोड़ी है। हाँ, किसी भी गाँव वासी से पूछ लो, 10 साल में किराए में रहा हूँ, राजपूत भाई जी 2 कमरा जी 10 साल किराए में रहा जी 15 साल में रहता हूँ जी। ऐसे बहुत सारी लोग हैं। सुनवाई नहीं हो रही बाबूजी। कहाँ जाए मैम आप हम मानते नहीं, देखो आपकी पहले तो मेरी बात सुनिए, ये स्टेप्स में होता है। पहले तो उस जमीन को आबादी के लिए सेट अपार्ट करना है, तो सेट अपार्ट होगा। अब ये आप जमीन पंचायत के नाम जाएगी, अब गई नहीं गई वो मालूम करवा लेते हैं, नहीं गई हुई तो उसके नाम करके फिर बाद में पट्टा देने के लिए एलिजिबल होगा। रहने की तो रही हो ना, ऐसी बात नहीं। कहाँ जाएंगे बाबूजी हम? लेकिन ये समाधान नहीं, ऊपर चढ़ना सर जी आपकी बात नहीं। बाबूजी जाए तो कहाँ जाए, हम कहाँ रहे? सर जी गाँव के आबादी में बसे हुए लोगों को कहाँ जाए? आबादी में तो रहेंगे, उनको भी नोटिस दिया जा रहा है, उनका क्या सोल्यूशन है? आप कैसे पता देना तो क्या है? सर ये तो चढ़ गया, इसकी सुनवाई हो गई। इलीगल कुछ नहीं होगा, चाहे कोई चढ़े इससे कोई जो लीगल होगा जो ये आदमी नीचे खड़ा होंगे सर, ये आदमी नीचे खड़ा होकर बाहर का लेंगे तो कोई नहीं सुनेगा इसको। ऐसा कैसे नहीं सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा सर। गाँव में 100 आदमी मौजूद है, बोलो आतेला में जो एक व्यक्ति टावर पे चढ़ा था, उस मामले के बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल विराटनगर तहसीलदार व नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। सर क्या मामला है? देखिए, जैसे अभी मालूम चला है कि एक व्यक्ति अपने पट्टे की डिमांड को लेके यहाँ के जो स्थानीय ग्राम पंचायत के नाराज होके वो यहाँ एक टावर पे चढ़ गए थे रात को। अब कितने बजे चढ़े अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन और अभी उसको सकुशल उतार भी लिया गया है और अभी उनका स्वास्थ्य परीक्षण चल रहा है। तो जो उनकी डिमांड्स थी उनसे बात की, जो भी व्यक्ति ने मतलब ये डिमांड की है जो चढ़ा है उससे बात की, तो उन्होंने बताया है कि उनका कहीं आबादी क्षेत्र में कोई जगह है उसको रोक रखी है, उसको लेके उनको पट्टा नहीं दिया जा रहा। सरपंच से इस संबंध में दूरभाष पे बात हुई तो उन्होंने ये बताया है कि सर वो जमीन है वो सेट अपार्ट आबादी के लिए हो रखी है, लेकिन वो पंचायत के नाम ट्रांसफर नहीं है और इसके लिए आवेदन कर रखा है। जैसे ही आबादी के नाम ट्रांसफर हो जाएगी हम इनको पट्टा, अगर वो उसमें आ रहा है तो हम उनको पट्टा दें। और यही हमने ग्रामीणों को और उस व्यक्ति को भी समझाया है कि अगर आपका पंचायत की आबादी में अगर भूमि आ रही होगी तो आपको नियमानुसार जो भी नियम है वर्तमान में सरकार के, राज्य सरकार के, उस हिसाब से आपको पट्टा दिला दिया जाए। अभी स्वास्थ्य क्या स्थिति है? स्वास्थ्य वो खुद भी बोल रहे हैं कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी डॉक्टर्स ने एहतियात के तौर पर उनको अपने ऑब्जर्वेशन पे रखा है, तो वो जैसे ही ठीक होंगे फ्री हो जाएंगे। क्या लगता है एक पट्टे के लिए ग्रामीण प्रदेश के लोगों को पट्टे के लिए टावर पे चढ़ना पड़ रहा है? क्या स्थानीय जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक लोग काम नहीं कर रहे, या फिर अगर ऐसी स्थिति बनती है तो जिम्मेदार लोग बेपरवाह क्यों है? देखिए कि ये टावर पे चढ़ना किसी भी चीज का समाधान हो नहीं सकता, क्योंकि ये हर चीज के लिए अपना एक नियमावली बनी हुई है, चाहे वो पंचायत राज की हो, चाहे वो राजस्व विभाग की हो, चाहे वो अन्य किसी विभाग की। उस नियमावली के तहत जो भी व्यक्ति आते हैं उनको राज्य सरकार समय समय पर कुछ रियायतें देकर, कुछ जमीनें अगर कम पड़ती है आबादी में तो अलॉटमेंट करवा के उनको पट्टे भी दिए जाते। लेकिन किसी भी चीज का इस तरह का समाधान नहीं है। आज हम जिस तरह के लोकतंत्र में जी रहे हैं उसमें टावर पे चढ़ना या और इसी तरह के अन्य प्रयास करना कतई
अपने मतलब उनको लीगल नहीं मान सकते। नहीं, अभी वो पीड़ित कह रहा था जब आप उनसे वार्ता कर रहे थे कि भाई कोई मेरी सुन नहीं रहा, तो कहाँ तक ये ठीक है कि टावर पे चढ़ जाएंगे तो प्रशासनिक लोग सुन जाएंगे, और कहीं ना कहीं ऐसा भी माना जा रहा है कि अगर वो टावर पे नहीं चढ़ना तो न तो आप प्रशासनिक लोग यहाँ पहुंचते मौके पे, शिविर में आपको आना था, आप लेट पहुंचते, लेकिन अभी फिलहाल नहीं पहुंचते, न पुलिस प्रशासनिक पहुंचता। कहाँ तक ठीक है ये? क्या इस पे देखिए कार्रवाई होगी? देखिए ऐसा है, पहुंचना हमारा एक यही काम नहीं है कि हम किसी को पट्टा दें या किसी का पट्टा के लिए जमीन अलॉटमेंट करें। हमारा ये भी काम है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन को किसी तरह की हानि नहीं हो। अभी पहुंचने का हमारा जो फर्स्ट रीजन था वो ये था कि किसी व्यक्ति के जीवन को हानि नहीं होनी चाहिए। तो हमारा आने का मतलब ये नहीं कि कोई किसी चढ़ जाएगा या कहीं किसी इस तरह की धमकियां देंगे तो हम उसको तुरंत राहत दे देंगे। राहत उसको जैसे सरकार के नियम है, जैसे नियमावली है उस हिसाब से, और अगर उस कैटेगरी में आ रहा है और उसको राहत नहीं दी जा रही तो संबंधित अधिकारी कर्मचारी को उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है सरकार की। मोटा मोटी तौर पर आपने इस मामले की पूरी जानकारी ली, अब इसमें क्या लीगल प्रोसेस होने वाला है, एक बार ये भी बता दीजिएगा। अभी देखेंगे कि इनकी फाइल किस स्तर पर है। जैसे जैसे लोकल पंचायत ये कह रही है कि इनको सेट अपार्ट भूमि को पंचायत के नाम कराने के लिए इनकी तरफ से एप्लीकेशन जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ लगाई हुई है, तो वो किस स्तर पे पेंडिंग है, उसका डिस्पोजल क्यों नहीं हो पा रहा है। अगर वो नियमानुसार हो रही होगी तो वो हो जाएगी, और नहीं हो रही होगी तो फिर इनको दूसरा वैकल्पिक कोई समाधान देना पड़ेगा। इससे पूर्व पीड़ित परिवार ये भी कह रहा है कि नायब तहसीलदार मैडम से भी मिले हैं, लेकिन मूर्त रूप इस समस्या का समाधान को नहीं दिया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? देखिए वो नायब तहसीलदार या एसडीएम साहब, हम सभी कैंपों में रहते हैं। हो सकता है वो उस समय नायब साहब से मिले हो या इनको ध्यान हुआ कि वो कैंपों में मिले, और उस समय भी यही बात आई कि सरपंच साहब ने ये कहा कि साहब वो आधी तो इनकी कुछ जमीनें तो चरागाह में है, कुछ इसकी सेट अपार्ट है। तो मैं जैसे ही जमीन हमारी पंचायत के नाम आ जाएगी, मैं नियमानुसार जो भी जितनी लैंड का नियमानुसार मैं पट्टा दे सकता हूँ वो दिलवाने का करूंगा प्रयास। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ विराटनगर तहसीलदार, जिनसे पूरी जानकारी हमने ली, क्योंकि जैसे ही सूचना लगी ये भी एहतियात तौर पर मौके पर पहुंचे हैं। हालांकि जो पीड़ित था प्रहलाद योगी जो है, उनका स्वास्थ्य अभी जो है ठीक है, फिलहाल आतेला के हॉस्पिटल में भर्ती है। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आज सब शिविर में आप रहेंगे, इस पीड़ित परिवार के लिए क्या भागदौड़ आप कर पाएंगे कि आपके मामला आपके संज्ञान में आ चुका बहुत पहले से, और आप बता भी रहे हैं कि सेट अपार्ट में वो भूमि है, तो सेट अपार्ट से उसको जितनी भागदौड़ करनी थी सर मैंने कर ली, मेरे पास फाइल रखी है सारी। अभी ऊपर किस तरह की कमी है, मैं कैसे ठीक कर दूँ?